सभी सार के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज दो इशू हैं, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। दोनों इशू इतने बड़े हैं हरियाणा के नौजवान बालकों के लिए। पहला इशू, आप सबको पता होगा कि सीईटी का पेपर पिछले 3 साल में झक मारे गए बालक जब जाके तो पेपर हुआ है, और उस टाइम पे ये कहा गया कि क्वालिफाई होगा। 50 नंबर लेने वाला जो है वो तो जनरल कैटेगरी का है, वो क्वालिफाई हो जाएगा 40 नंबर रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब सरकार ये कह रही है कि हम तो सिर्फ ऊपर के उठाएंगे 4 गुना। ऊपर के 4 गुना उठाने का मतलब है कि 1000 वैकेंसी निकाल ली तो 4000 बच्चों को ही बुलाएंगे। 11 लाख बच्चे ग्रुप सी और डी का पेपर देंगे। ग्रुप सी का दे चुके हैं करीब 7 लाख। अगर उसमें 4 लाख भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये कह रही है सरकार 1000 वैकेंसी के अगेंस्ट में हम तो सिर्फ 4000, तो 3,96,000 के लिए सीईटी की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार पहले ये बात कह चुकी है, तो सरकार से हमारी पहली डिमांड ये है कि सीईटी का जो है उसको क्वालिफाई नेचर का ही रखा जाए। और ये हरियाणा के लाखों नौजवान बेरोजगारों की आवाज है, वो मेरी आवाज नहीं है ये। दूसरा, सीईटी का जब फॉर्म भरवाया गया तो उसके अंदर स्पोर्ट्स का ऑप्शन था। आप लोगों की जानकारी है ही आप लोगों को कि पिछले 6 महीने पहले सरकार ने खेल कोटा खत्म कर दिया था। खेल कोटा जब खत्म कर दिया था तो हमने जो सोटा ठाया था, और खिलाड़ी भी सड़क पर जब उतरे तो वो खेल कोटा वापस होया था, और सरकार ने ये कही थी भाई हम वापस कर दिया। अब इन्होंने क्या गुस्ताखी की है कि खेल कोटा ग्रुप सी में जो सीईटी के उसके तहत जो भर्तियां होंगी, कह रहे हैं 50,000 भर्ती करेंगे, ये कह रहे हैं उसके तहत नहीं होंगी खिलाड़ियों की। क्यों भाई? अरे हरियाणा में अगर खिलाड़ी नहीं रहेंगे, खिलाड़ियों को तुम मारोगे, नौकरियां ना खाओगे। 50,000 वैकेंसी है तो 3% के हिसाब से कम 16 से 17 से वैकेंसी खा गए ये खिलाड़ियां की। कह रहे हैं अभी नोटिफिकेशन आए निकाल, ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में है कि खेल विभाग, गृह विभाग और शिक्षा विभाग इसमें देंगे, ये कह रहे हैं। और ये सीएमओ का ट्वीट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ये कह रहा है। आप देखो, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने आज बैठक में खिलाड़ियों को श्रेणी में 33 श्रेणी में 3% की दर से आरक्षण जारी रखने के लिए, ये ग्रुप सी का है। आप देखो, अरे मर्द तेनू का यार है, जुबान का यार, और मूछ राखे थे कोई मर्द थोड़ी हो यार है। अरे मुख्यमंत्री की जुबान तो बहुत बड़ी हो है। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है आके भाई कोटा वापिस हो गया। जो है खिलाड़ी भी यार खेल मंत्री है, इसने जिम्मा ले रखा हरियाणा के खिलाड़ियों का नाश करना है और खेलों का नाश करना है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है लेकिन कि ये खुद का खिलाड़ी है। इसका ट्वीट देखो, आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हुई बैठक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी श्रेणी नौकरियों में 3% दर से आरक्षण जारी रखने मतलब समझ को खत्म कर दिया था। जब इनके ऊपर प्रेशर आया, दबाव आया, इनने वापस ले लिया था। ये है डायरेक्टर पंकज नैन, आईपीएस डायरेक्टर है यो। इसकी सुनो, खिलाड़ियों को श्रेणी गए लिख रहे हैं, याद देखे वो समझ में बिना लोग आ गए। 3% श्रेणी ये, और ये ग्रुप डी का जो है 10% पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लिया। पहले की तरह बोला है इनने भी। फिर इन्होंने एक पोस्टर छपाया था, कितना देखिए पोस्टर, यो रहा पाया, ये देखो। फिर इनने पोस्टर छपवाया, अरे सीआईडी का कोई है कि नहीं है भाई साहब, ये भेजियो एक बार जरूर। मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री ने बता दियो, इसने उल्टा ले निर्णय ने, ये आप लोग भेज दियो या अच्छी राणा। अगर मर्द की जुबान में या देख जुबान तरीके खिंडी अंड है। ये देखो, खिलाड़ियों का विकास, सरकार का प्रयास। ये देखो, पहली ही लाइन देखियो, ग्रुप सी में अब पहले की तरह खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरियों में 3% कोटा।
ये मेरी वो नहीं है कुछ, एक बार आप इसने देखो, ये पहली लाइन है, पहली लाइन, ये देखो, ये देख लो आप, पहली लाइन में क्या रखा है। तब भाई एक बात बताओ, ये मुख्यमंत्री की बात पे विश्वास नहीं करा तो किसकी पे कर रहे हैं। लेकिन बेशर्मी की इतनी हद मचा रखी है इनने, अब कुछ मान नहीं रहे। अरे 3 साल में ये क्या करते, सीईटी साल में 2 बार लेंगे, 3 साल हो गए, 1 बार हुई है, वो भी अभी ग्रुप डी की तरह रही है। तो भाई पेपर में तुम सबको मौका क्यों नहीं देते जब क्वालिफाई है नेचरकरण में, क्या समस्या है। कि मैं तो कोरोना के मैं, अरे ये बेरोजगारी का कारण बता रहा हूं मैं, 5 लाख वैकेंसी खाली है, सरकार तो नुका है 2 हैं, लेकिन मैं बताऊं क्योंकि वे जो ठेके बुला रखे हैं इन उन रेवेन्यू मान रहेगा, हमने तो जगह भर रखी है। अकेले एजुकेशन की बात करूंगा मैं, शिक्षा मंत्री 10वीं फेल, बताओ वो एजुकेशन का किया जाना था। 50,000 वैकेंसी खाली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 30,000 वैकेंसी अकेले हरियाणा पुलिस में, वे बालक भी धरने में बैठे उड़े। 3 साल हो गए उनने। हेल्थ डिपार्टमेंट में अकेली 20,000 वैकेंसी, तो मोटे मोटे बताऊंगा, ये कह रहे हैं खिलाड़ियों को हम 3 में देंगे। 453 डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर, छोटे मोटे 453, और उसके बावजूद अब हमें तो ऐसा लग रहा है खट्टर साहब बन गए हिटलर साहब, या हिटलर की आत्मा मुख्यमंत्री के अंदर समा गई है। हिटलर की नहीं है तो फिर शैतान है कोई, या फिर तो इसके सलाहकार नहीं शैतान रख रहा है अपने साथ। और ये हरियाणा के नौजवानों की, मैं बता 11 लाख बालका ने भर रखा, मुख्यमंत्री ने कहा 2-3 लाख हैं टॉप में हरियाणा बेरोजगारी में, और हम जब रुक के मार मार के कह दे अगर ये 11 लाख, तो आप समझो कि ये तो सीईटी के हैं, स्टेट के अलग हैं। जो बीएड कर ले है, जो एमए करा है, पीएचडी करा है, वे अलग हैं। ये तो सिर्फ सीईटी की बता रहा हूं मैं। 20 लाख बालक हरियाणा में धक्का खाना रहे, उनको कहीं रोजगार नहीं। नशे का इन्होंने सरकार के साथ मिलकर इतना व्यापार फैला रखा है। 4 दिन दिखावे बिल्डोजर चला नशा तस्करों पे, कितना मिलता, कौन सा नशा ना मिलता, कितने ले लो। बालका ने नशेड़ी बना देंगे, नशेड़ी के बाद वे क्राइम करेंगे। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, माननीय महामहिम राष्ट्रपति, उन्होंने पता क्या बात कही, उन्होंने कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा देश में नई जेलों के उद्घाटन क्यों हो रहे हैं। इनका काम है जेल, जितनी जेल बनवाई जा बनवा दो। अरे जब राष्ट्रपति जी भी ये कह रही हैं कि जेलों की जरूरत नहीं है, ऐसा काम करें सरकारें जिससे कि जेलों की जरूरत ना पड़े, जिस जेल है वो भी खाली हो जाए। ये नहीं जेलों का उद्घाटन करते घूमे, बताओ। तो इसलिए हमें 6 तारीख को, पहले 3 तारीख का था ये, लेकिन एचटेट का पेपर आ गया, इसलिए 6 दिसंबर मंगलवार सीईटी क्वालिफाई करो और खेल कोटा बहाल करो। उसको लेके 11 बजे मानसरोवर पार्क रोड तक इकट्ठे हो गए। राज्य कार्यालय बीजेपी का, उसका घेराव करेंगे और वहीं दंगल कराएंगे, उड़े दंगल करवाएंगे हम इनके ऑफिस के बाहर ही, ताकि इनकी नींद खुले, इनको पता चले। तो हम तो सारा दे भी कहें भाई सार तो इतने खेलनिया कूदनिया बालक है, ये अकेडमी वाला दे भी कहें, कोचिंग सेंटर वाला था, ये जो बालक प्रैक्टिस करे हैं, तैयारी करे हैं, जब इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही तो तुम अकेडमी में इनके क्या करोगे भाई। सीईटी की जब ये क्वालिफाई नहीं करेंगे, कोचिंग सेंटर वाले क्या करेंगे भाई। फिर तो मैं इन कोचिंग सेंटर वाला था, कोचा था, अकेडमी वाला था, सब तनु को हूं। अगर और नौजवान था खासकर, अगर सड़क पर नहीं उतरे तो तुम्हारे को परमानेंट सड़क पे ला देगी सरकार। घर तक नहीं लग रहे तो परमानेंट गिरावट होगी तुमने। तो ये मुद्दे हैं, और ये इन मुद्दों को लेके उस दिन हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में खिलाड़ी आता था, कहे हम जिस दौरे सोटा हो सोटा लिया, यो हॉकी हो हॉकी, फुटबॉल वॉलीबॉल, जिस दौरे जो है वे लेकर वहां पर पहुंचो। और सवाल तो पूछना पड़ेगा, जिंदा हो तो दिखना भी चाहिए, मुर्दों की तरह घर रहना रह रही हो। तो इसलिए ये जो सोटा है, इसी सोटे का कमाल था कि पिछली बार कोटा आया था, इसी सोटे का। तो ये सोटा ले गए, हम तक पहुंचेंगे भाई साहब। बाकी हम तो सारे नौजवान था, मैं तो यही बात कहूं, घर बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है।
या सरकार कति नाश करने पर लाग रही है, थारा थारा कति पक्का परमानेंट नाश करेगी। तो ये है कोई सवाल हो तो भाई साहब है। और एक चीज और है, एक चीज और मैं बताऊंगा 2 मिनट को। इतनी एंटी पाक रही है सरकार, क्या करा है, ये चुनाव करवाए थे सरपंची के चुनाव कराए, मुश्किल है 2 साल में तो चुनाव कराए। फिर न्यू कहें सरपंच अपनी डिग्री दिखाओ, ठीक है दिखानी चाहिए, लेकिन एमएलए एमपी की डिग्री देखने में किया जाए भाई, उनकी भी चेक होनी चाहिए। फिर ये कहें हम एक अच्छा कानून लेके आ रहे हैं, अब सरपंच को रिकॉल कर लो अगर काम नहीं कराते, तो पहली रिकॉल तो मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। एक सर्वे करवाना चाहिए, डिजिटल इंडिया है, उप मुख्यमंत्री की होनी चाहिए रिकॉल। 24 घंटे में हरियाणा के लोग इन नजर सड़क पर नहीं लाते, तो और बताओ सरपंच आप भेड़ बकरी मान रहे साहब को, सरपंच आप है, सरपंच आप लागू कर दो, सरपंच आप ये एक्सपेरिमेंट सरपंच नहीं चाहिए, बीए पास पीएचडी वाला शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री इनका बन जाओ चाहे 10वीं फैल है। तुम्हारा तो यह बात समझ में नहीं आ रही, परेशान सब हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ा के इतने फोन आ भाई साहब पेंशन की, या इनकी जो सहयोगी पार्टी है। आज जही बयान आया मैंने एक सुनी, उन्होंने कहा बोला मैं 5100 अगर नहीं हुई तो हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी जवानी में ली जा, अगर है 100 साल के बुढ़े की कुर्बानी मानी जा। इसका मतलब क्या है, सरकार जब पूरा टाइम गुजार लेगी ना, जब नु कहेंगे हमारी ये वो नहीं हो रही, हिम्मत है तो भाई या जो चीज, अरे मैं तेन 51 सही तो छोड़ दे रहा है, जो 2 लाख बुढ़े की पेंशन काट दी, 2500 थी वह दिवा दो। कितने चक्कर काटे हैं, एक भी जिला ऐसा नहीं है जितने फोन आते मेरे दौरे, या बोला फैमिली आईडी या फैमिली आईडी, इनकी ना कटती पेंशन है। फैमिली आईडी तो किसी एमएलए की एमपी कट रही है, बूढ़े आगे धक्के खाते खाते अंडे हैं। अब ये आए हैं हमारे पास, अभी आए पेंशन का इशू है, दिव्यांग है, कितने दिन से हैं? बचपन से ही दिव्यांग। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम पवन है। ये बेटा? हाँ जी। और ये आपकी माँ है? हाँ जी। कितने साल से पेंशन थी? 35 साल। 35 साल से 35 साल से पेंशन लगातार जारी थी। अब इनकी पेंशन बंद कर दी और इनको कहा गया कि भाई अपना दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट बनवाओ। कोई भी आदमी है, चलो कह दिया, मान लिया बनवा लो भाई। पहली बात तो जब बन रहा है, पहले इनके पास डिटेल होनी चाहिए, यहाँ पे सारी सीएमओ के पास डिटेल होनी चाहिए किसको किस तरह की प्रॉब्लम है। और दिव्यांग जो 35 साल से है तो ये थोड़ी को चमत्कार हो जाएगा। और चलो मान लिया इनका चमत्कार हो भी जावे, अब ये जब बनवाने के लिए दोबारा जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गए हैं, तो ये देखो ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं। ये देखो ये इसी के लिए है कि भाई ये पेंशन, ये अपना सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये क्योंकि बोल नहीं सकती ना? हाँ जी, बोल भी नहीं सकते ना सुन सकते। अच्छा, सुन भी नहीं सकती? हाँ जी। और बोल भी नहीं सकती। अब ये ना तो सुन सकती हैं ना ये बोल सकती हैं। अब इन माशों के काम देखिए आप, ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये इनकी ये रजिस्ट्रेशन वगैरह डिसेबिलिटी का, ये देखो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट, ये आधार कार्ड सब कुछ है, बिमला देवी नाम है इनका, ये सारी चीजें आप देखिए। और इनको ये भी ये कार्ड है, इसी कागज के पीछे लिखा हुआ है। नहीं ये रहा ये सारी चीजें हैं। अब देखो कारनामा, आरटीपीसीआर कोई टेस्ट करवाइयो 25/11/2023 में, मेरे ख्याल में 22 है, तो है 1 साल के बाद, ये कह रहे हैं 1 साल के बाद ये टेस्ट करवाओ पहले। फिर है पीटीए प्लस यो जो भी है इनका नाम टेक्निकल एसएसआर 29/11/2023 तक करवाओ। देखो कितनी जल्दी दे दी डेट, कितनी जल्दी, मतलब इसको वहां तक वहां पहुंचने में भी लेट हो जाए, इतनी जल्दी डेट दे रखी है। फिर ये कह रहे हैं उस टाइम पे 2 फोटो 9 PM, इतनी जबरदस्त सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं। अब ये लिख रखा है कि 1 साल के बाद तब जाकर ये इनका सर्टिफिकेट बनेगा और 1 साल के बाद इनकी पेंशन शुरू होगी, तब तक इनके लिए कोई पेंशन नहीं। बताओ क्या करें भाई इनका, ये है सरकार के हालात। गरीब आदमी है, क्या करे भाई, रेडी लगाता हूं, यो रेडी लगा हुआ है, यो इनका लड़का है या इनकी माँ है, ये बोल नहीं सकती, ये सुन नहीं सकती, यो छोरा रेडी लगा कर अपना गुजारा करे है।
और ये रैली करने वाले कहें क्या उनसे देंगे हम? अरे जितनी है उतनी दे दो, तुम्हें उतनी ही दवा दो ने। क्यों लोग आना बकान लाग रहे हो, क्यों किलकी मारन लाग रहे हो झूठी? अरे खट्टर साहब है, अरे अनिल विज अपने स्वास्थ्य मंत्री साहब है, ये दिखा है, यो नोट कर लो। एड्रेस एड्रेस बता भाई। मकान नंबर 1237 मोहल्ला सैनिया निसार। निसार। फोन नंबर बता। 7406600498। अरे भाई जो भी देखे हैं भाई सारे आ वीडियो इस स्वास्थ्य मंत्री तक और इस उप मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक भेज दो। किस तरह लोग परेशान हैं, हमने तो बुलाया भी कौन है, यो जब हम बुलाने लगे तो कितने लोग आ जाएंगे। इतने लोग दुखी हैं, एक एक साल बाद की डेट दे रहे हैं। बताओ इन्हें शर्म नहीं आती? बेशर्मान है। और फिर नु गए हैं कि ये अच्छे बोल रहे हैं, बूढ़े बोल रहे हैं, छोटा ठावे और ना के करें, छोटा टना ठावे तो के करें। ये हालात हैं। तो रोज तक के डीसी साहब दिखा है यो या दिखा या लोग एक साल बाद कौन जीवा मरे बेरा किसा का सार के डीसी साहब सुनिए, जाइए भाई कल एक बार डीसी साहब के पास दोबारा जाइए, ठीक है। और फिर वो क्या है फिर हमने बताइए, फिर हम बढ़वाओगे तेरी पेंशन, चिंता ना कर। नैना चौटाला तो बोल रहे कि भाई मजबूरी है कि इसमें हमारी सिर्फ 10 सीटें आई विधानसभा में। मजबूरी छोड़ दे फिर, मजबूरी क्या? 100 रुपए करते हैं मैडम क्या मजबूरी है? छोड़ दे, रिजाइन दे दे, क्या की मजबूरी? अपने आप माल खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, बुढ़े मरे जाओ, मरे जाओ, मरे जाओ। अरे ताऊ देवीलाल ने सम्मान राशि दी दिया, ये तो इतना बड़ा मुद्दा था। 100 80 साल के बुढ़े बुढ़िया धक्के खाते हैं, उन्हें 2500 दवा दो। अब 3000 देने की बात कर रहे हैं सर कि 3000 के लिए हम लोग घोषणा करेंगे। कौन घोषणा करेगा? चौटाला खुद बोल मैडम जी 51 रुपये की थे वे, 3 साल हो लिए सरकार ने, और यो आगे 6 महीने पश्चात यो लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। फिर ये न कहेंगे अब हम 5100 रुपये पेंशन जब तक नहीं बढ़ेगी हम समर्थन वापस लेते हैं, और वे दूसरे त्यारा बैठे हैं बात जो अड़ तक आज है। आपने बेरा नहीं होगा इस बात का, मैं बताऊं हूं, वे तो बचाने तैयार है। अरे ये तो दंगताड़े चिप रहे हैं ना, बेरा होता तुमने, मैं बताऊंगा असली बात है, जबरदस्ती चिप रहे हैं। अरे नहीं तो युवाओं के नाम पर ये जो बालक है ना, इन नया सरकार ये 10 भी जो आ रहे हैं बड़का ही वजह, नौजवान नहीं वजह से है। अगर नौजवान नहीं आवाज उठाओगे की थे आवाज रवा, मुख्यमंत्री तो सारा उसके उप मुख्यमंत्री का वो है, मारी तो आवाज के बरा 4 दिन में पहुंचे, 8 दिन में पहुंचे। उप मुख्यमंत्री तो जाके कह सीटी क्वालिफाई करवाओ सीएम साहब है। तो सीटी के मुद्दे को आप उठा रहे हो जैन जी, विपक्ष क्या चुप है? अरे मुर्दा है, मैं क्या करूं विपक्ष का? हम ना एक बात तो किसी की मैं फाइल बना रखी है, किसी ताई सीबीआई है, किसी ताई ईडी, किसी ताई पीडी चिड्डी पीडी बेरानी के है, वे डर रहे हैं मार दो छोटा है आ जाओ बेशक भाई, डर रहे हैं विपक्ष। मैं क्या करूं? मुर्दे हैं मुर्दे, जिनको ये मुद्दा नहीं दिखता, जिस विपक्ष को हरियाणा के लाखों बेरोजगार सड़कों पे जिनको पढ़ना चाहिए वे बेचारे धक्के खावें, धरने प्रदर्शन करें। ये काम है विपक्षी दलों का कि मुद्दा उठावे, ये ठाते को ना। बूढ़े 1 साल तो दुखी हो रहे थे यार, उन पेंशन कोई मुद्दा नहीं है क्या? बुजुर्ग मुद्दा नहीं है क्या? किसी ने कोई मतलब नहीं, ईवे खिलाड़ियां कोटा खा लिया, किसी ने कोई मतलब नहीं। डरा रखे हैं भाई साहब, ये कत्ती और कुछ नहीं है, डरे पड़े हैं। पर हम तो हरियाणा का पक्ष तो नकारा और विपक्ष निकम्मा, लेकिन हरियाणा के आदमी बोधा को ना, बोधे को ना योद्धा हैं, और नौजवान तक कति नहीं डरते। हम तो ये बताओ भाई, हम तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। और कोई सवाल होता आपका बता दो। बच्चे उसमें भाग लेंगे सर 6 तारीख को जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं? मैं तो मैडम अपने छोटे के साथ 4 आदमी आ गया तो जरूर पहुंचूंगा। हमने कोई हमारी कोई वो थोड़ी हमने रैली करनी है, जिसका मुद्दा है वे आओगे, जिन लगता है हाँ आना चाहिए वे आओगे। और 100 उड़ाना तो जगह भी दड़ मारे उड़ाना, मैं क्यों ठाक लेके जाऊंगा? जिसको लगता है मुद्दा, मैं तो सबको कह रहा हूँ, नौजवान बालका दे भी, उनके माँ बाबुआ दे भी, अक भाई या सरकार मार करेगी, अपनी आवाज उठा लो। और उसके लिए लोग उड़े पहुंचे हैं मैडम, पहले भी पहुंचे हैं। तो हम तो लोगों तो यही बात कह भाई, थारा जी कर है आवाज उठाने का, नौकरी लेने का। और मैं तो सब तक हूँ, ये जो भी बालक तो सब। लेकिन एक चीज और समझ में नहीं आ रही, ये जो बीजेपी वाले हैं, मेरी तो कोई पार्टी है नहीं ना, मैंने कोई मतलब किसी से, लेकिन जो ये बीजेपी वाले हैं इनके बड़का सीट ही नहीं दे रखे गए।
इनके बल खेलते नहीं गए, इनके बल का नौकरी नहीं चाहिए गए। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इनके एमएलए हैं, एमएलए एमपी तो माल खाते हुए कोई बात नहीं, उनके ना जरूरत पड़े, लेकिन जो इनके इतने और वो लोग हैं, मैं आपको जानकारी देता हूँ, बीजेपी वाले मेरे तरफ फोन आओ, बोले हम तो बोल नहीं सकते भाई साहब, पार्टी के हो गए, बाकी इनकी सीधी ठोक दो, बोले इन नगढ़े तो क्या कर रहे हैं। तो मैं तो उन बीजेपी वाले दूंगा, मेरे तरफ फोन करके क्या करो भाई, आना चाहिए शायद।